हाय स्टूडेंट, अच्छे होंगे और मस्त होंगे। चलिए आज क्लास 9th के लेकर आए हैं, जो आज चैप्टर को हम क्या करेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। त्रिभुज है, त्रिभुज के बारे में कुछ पहले जान लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पर आएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर कितना है, टोटल 8 क्वेश्चन है। टोटल 8 क्वेश्चन है तो कुछ हाफ हाफ करके बता लेंगे, पढ़ा लेंगे। तो आइए पहले हम देखेंगे इसमें यूज हुआ है सर्वांगसम और समरूप यूज हुआ है। समरूप किसे कहते हैं और सर्वांगसम किसे कहते हैं, इसके बारे में जानना पहले जरूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए समरूप किसको बोलते हैं। समरूप, सम माने बराबर, रूप माने एक जैसा रूप होगा उसको समरूप कहेंगे। जैसे मान लीजिए ये है, बड़ा है ये छोटा है, उससे मतलब नहीं है। रूप तो एक जैसा है ना, कैसा है, गोल है, ये भी गोल है। अब ये देखो त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज है, बड़ा है छोटा है, इससे मतलब नहीं है, समरूप होगा। समरूप के बारे में इसमें ज्यादा नहीं जानना है, इसलिए सर्वांगसम के बारे में आएंगे। समरूप माने सभी क्या होंगे, रूप सेम होंगे। अगर सर्वांगसम समझा देंगे तो आपको समरूप भी याद आ जाएगा। सभी क्या होते हैं, सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। यहाँ जान गए कि सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं। तो कौन बड़ा हुआ, सर्वांगसम। सभी सर्वांगसम समरूप हो जाते हैं। सभी समरूप जो है ना, सभी समरूप सर्वांगसम नहीं हो सकता, लेकिन सभी सर्वांगसम समरूप हो जाएगा। तो समरूप क्या हो गया, छोटा हो गया। तो चलिए आइए सर्वांगसम के बारे में जानते हैं। सर्वांगसम कहता है बाबू कि रूप सर्वांगसम, सभी माने सभी बराबर होने चाहिए। तो देखिए ये दो, अगर ये है तो ये भी इतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यहाँ अगर लेंगे तो 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ भी एक और त्रिभुज लेंगे। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो क्या होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये भी 2 ही होना चाहिए। 3 है तो ये 3 होना चाहिए। 4 है तो 4 होना चाहिए। अगर साइड से लेंगे तो साइड से भी ले सकते हो इसका। ये मान लो ये है, ये बी है, सी है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। अगर ये मान लो ये 90 है, ये 40 है, ये 50 है, तो ऐसे होना चाहिए 90, 40, 50। इसको ही बोलते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं, सर्वांगसम बोलते हैं। इसे ही बोलते हैं सर्वांगसम। तो सर्वांगसम का कुछ मेथड होते हैं। आप जान गए कि सभी सर्वांगसम समरूप हो सकते हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। इसको आप लिख भी सकते हैं। आइए सर्वांगसम के कुछ नियम दिया गया है। जो 4 नियम है, वो चारों नियम के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या करेंगे, जानेंगे। एक एक करके सर्वांगसम के नियम को क्या करना है, जानना है। आप समझ गए होंगे कि सर्वांगसम और समरूप किसे कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, थोड़ा सा लिख देते हैं कि सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। लिखेंगे सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं। सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होगा, लेकिन सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं। सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं। चलिए आगे इन साइड में, सभी समरूप सर्वांगसम नहीं होते हैं, लेकिन सभी सर्वांगसम समरूप होते हैं। ये क्वेश्चन बनते हैं और पूछे जाते हैं। अब यहाँ ये सर्वांगसम का नियम जानते हैं। सर्वांगसम का नियम जानेंगे। आखिर सर्वांगसम का नियम क्या बदल रहा है। आइए, एक होता है बाबू साइड एंगल साइड होता है। साइड एंगल साइड, पहला नियम यही होता है, साइड एंगल साइड। तो इसमें क्या होगा, अगर 2 त्रिभुज अगर इस तरीके से बनाए हैं, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, अगर ये पी क्यू आर है, चलिए सीधा बना लीजिए पी क्यू आर। अगर ये पी क्यू आर है बाबू, अगर ये साइड एंगल साइड से बोला है ना, तो ये 2 होगा, फिर ये एंगल होगा, फिर साइड होगा। मान लो ये 3 है, तो ये एंगल अगर ये 90 है तो ये भी 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। फिर यहाँ क्या है, अगर 2 है तो ये 3 होना चाहिए। क्या बराबर हो गया ना। सर्वांगसम कहता है कि सभी बराबर होने चाहिए। तो ये 2 तो ये भी 2, ये 3 तो ये भी 3, अभी 90 तो 90। सर्वांगसम यही होता है, साइड एंगल साइड।
दूसरा क्या होता है, तो लिखेंगे त्रिभुज, यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR। क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। कैसे हुआ, साइड एंगल साइड से हुआ। अब दूसरा में लिखेंगे त्रिभुज साइड से भी तो होता है सर्वांगसम। तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज, ये अगर ये है, ये B है, C है, अगर ये 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ होगा इस तरीके से बना है ना, तो ये PQR होगा बाबू, तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा। तो क्या लिखेंगे, साइड से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम इस तरीके से होता है, त्रिभुज PQR। क्या है, ये साइड एंगल साइड से था, इस साइड से सर्वांगसम हुआ है। तीसरा में लिखेंगे, तीसरा होगा एंगल साइड एंगल से बाबू सर्वांगसम। तो इसके लिए कैसा त्रिभुज बनाना होगा, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। अब एंगल साइड एंगल है ना, तो एंगल साइड एंगल मिलाना होगा। क्या करना होगा, एंगल साइड एंगल से, ये A है, ये B है, C है, ये क्या है, PQR है। अगर मान लीजिए कि 90 है, तो यहाँ भी 90 होना चाहिए। एंगल साइड एंगल, अगर ये मान लीजिए 40 है, तो ये भी 40 होना चाहिए। तो जो इसका E है वही इसका E होगा, जो इसका E है। तो अब इसका वाला नहीं दिए, तो मान लीजिए कि इसका भुजा का 5 होगा, तो ये भी क्या होना चाहिए, 5 बराबर है ना। गया 90 था, 90 आई जब 90 है, तो इसका जो बराबर होगा इसका भी बराबर होगा 90 वाला। इसका 40 है, तो ये होना होता है, इसका ये है, तो क्या हो गया, ये एंगल साइड एंगल। तो यहाँ लिखेंगे एंगल साइड एंगल से बराबर हुआ है, तो लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR। कैसे सर्वांगसम है, एंगल साइड एंगल से सर्वांगसम है। समरूप के बाबू ऐसा रहता है, समरूप के साइन ऐसा रहता है, सर्वांगसम के ऐसा रहता है, क्योंकि सभी एंगल बराबर, सभी भुजा बराबर, इसलिए बराबर लगता है। और इसमें क्या लगता है, सिर्फ सर्वांगसम का साइन है, इस सर्वांगसम का साइन है। ये आप लोग को देख लेना है। चौथा क्या होता है, RHS से, राइट हैंड साइड से। राइट हैंड साइड में ऐसा ही बनेगा, कैसा बनेगा, एकदम 90 डिग्री का बनेगा राइट हैंड में, ऐसा। ठीक है, इसमें ऐसा बनेगा। अगर ये 90 है तो ये 90, ये 90 है को तो 90, क्या होगा, ABC PQR, यही बनता है। अगर ये 3 है बाबू, 5 है, तो ये क्या होगा, ये भी 3 होगा, ये 5 होगा। कैसे सर्वांगसम हुआ, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, ये RHS से बराबर हुआ। तो ये 4 तरीका से आप सर्वांगसम का बता सकते हैं। एक साइड एंगल साइड से, साइड से, एंगल साइड एंगल से, और RHS से। इस तरीका से आप चारों तरीका याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट कर लीजिए। इसी चारों का हम यूज करके इस 7.1 को क्या करेंगे, समाप्त करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ये इसको क्या करना है, आप लोग को याद कर लेना है। इसी से पूरा चैप्टर सॉल्व होंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इस पर अब आते हैं 1 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, देखते हैं क्वेश्चन कितना होता है। 30 से 40 मिनट के बीच चलाएंगे और कल इसको क्या करेंगे, चैप्टर को समाप्त कर देंगे। करा कि चतुर्भुज ACBD में, चतुर्भुज ACBD में AC बराबर कह रहा है कि AC बराबर AD है, AD है। क्या कह रहा है कि AC बराबर AD है, और AB कोण A को, AB कह रहा है कि AB कोण A को समद्विभाजित करता है।
क्या कर रहा है, करता है। देखिए आकृति, देखिए आकृति, आकृति 7.16 में ये बता रहा है कि आकृति 7.16 को देखिए, फिर कह रहा है कि दर्शाइए, दर्शाइए मैंने प्रूफ दैट करने की बात करता है, दिखाने की बात करता है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, त्रिभुज ए बी डी है। फिर कह रहा है कि बी सी और बी डी के बारे में, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं। यही है फार्मूला, आइए दिखाना है। आइए हल लिखते हैं पहले इससे में, देखिए आइए तो लिखते हैं 7.16। तो आइए इस तरीक़ा से बाबू बनाया गया है, फिर इस तरीक़ा से है, फिर ऐसे है, फिर इस तरीक़ा से है, फिर इसको मिला दिया है इसमें, यहाँ दिया हुआ सी, ये ए है, ए बी है और डी है, इसको बराबर बोला है, बोल रहा है कि ए सी जितना है वो ए डी के बराबर है। और इसको क्या कर रहा है कि ए को समद्विभाजित किया है, माने ये आधा, अगर ये 90 होगा तो 45 और ये 45 होगा, अगर ये 90 डिग्री होगा तो 45 होगा, अगर 60 डिग्री का होगा तो 30 होगा। तो वही क्या कहते हैं, त्रिभुज ए सी बी डी में, ए सी बी डी में चल रहा है, जिसमें ए सी बराबर ए डी है। क्या कह रहा है कि ए सी बराबर बी डी है। तो आइए लिखा दिया हुआ क्या है उसको हमें हम चलते हैं। चलिए, तो कह रहा है कि दिया गया है बाबू, क्या क्या दिया गया है, दिया हुआ है, लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, ए सी बराबर क्या है, ए डी है। क्या है, दिया गया है ए सी बराबर ए डी। और फिर क्या कर रहा है कि ए बी को क्या कर रहा है कि ए बी कोण को ए समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब सिद्ध करना है उसको लिख लो, क्या करेंगे, सिद्ध करना है। और क्या दिया हुआ है, हाँ, तो अगर मान लो कि ई अगर सी ए डी जे बी होगा, या बी ए सी बोलेंगे, इसको सी बी ए डी भी बोल सकते हैं, या डी ए बी भी बोल सकते हैं। तो आइए लिखेंगे कि बी ए सी लिखेंगे तो बी ए डी भी लिखेंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे एंगल बी ए, दिया गया है ना जी, एंगल बी ए सी, क्या लिखेंगे, बी ए सी बराबर होगा एंगल बी ए डी, क्या है, बराबर है, ये दिया गया है। दिया गया में ये है बी ए सी जितना होगा बाबू उतना ही बी ए डी भी होगा, या बोल सकते हैं डी एस बी जो उतना होगा डी ए बी, तो लिखेंगे सी ए बी भी उतना ही होगा। इस तरीका से चलेंगे, डी ए बी भी बोल सकते हैं, या बी ए सी डी भी बोल सकते हैं, सी ए बी भी बोल सकते हैं, बी ए सी भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सिद्ध करना है उसको लिख लो। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है क्या, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी के, यही ना सिद्ध करना है। सिद्ध त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी डी बोल रहा है। तो अब बाबू हम चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में और त्रिभुज ए डी बी में। क्या करेंगे, त्रिभुज करेंगे, त्रिभुज अगर ए बी सी में चलेंगे तो त्रिभुज ए बी डी बी में चलना होगा। तो अब चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में, क्या चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी एवं चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज चलेंगे ए डी बी में। तो देखो बाबू, अगर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चलते हो ए बी सी, और त्रिभुज ए डी बी में चलो ए डी बी में, तो दोनों में ए बी का आ गए,
पैरेलल आ गए, ए बी पैरेलल, ए बी दोनों बराबर हो गए, ये ए बी क्या हो गया, दोनों में मैच कर रहा है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज ए बी डी चले हैं, त्रिभुज ए डी बी चलो बराबर हो जा रहा है, तो ए बी बराबर ए बी क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया। उभयनिष्ठ उसे बोलते हैं जो दोनों एंगल में मिल जाते हैं, उसे उभयनिष्ठ बोलते हैं। तो ए बी बराबर ए बी उभयनिष्ठ हो गया। और फिर ए सी बराबर ए डी दिया हुआ है, जो ये एंगल है वो एंगल दोनों क्या बन रहा है, इसमें का एंगल और इसका एंगल भी दिया गया कि ए सी बराबर ए डी है, ए सी बराबर ए डी है, ये भी दे दिया है। अब हमको क्या है दिया है, सर्वांगसम निकालने के लिए दो को जब साइड मिल गया तो तीसरा एंगल निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, तीसरा एंगल निकाल लेंगे। तो यहाँ भी देखो एंगल भी दे दिया है कि जो बी ए सी होगा और बी ए डी है, ये भी क्या एंगल बराबर है, तो लिखेंगे एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी ए डी, ये भी क्या है दिया है। जब बाबू दिया है ही, दो गो साइड और दो गो एंगल जब बराबर हो गया, इसका मतलब कि त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। लिखेंगे कि कैसे सर्वांगसम हुआ, तो साइड लिखेंगे त्रिभुज साइड एंगल, साइड से क्या हो गया, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, कौन सा त्रिभुज था, ये ना था, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए बी डी, क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। किससे, त्रिभुज ए बी डी, किससे, दो जब साइड बराबर एक एंगल बराबर तो त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब आपको बताना था कि बी सी बराबर बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे, बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कहेंगे, जब दो साइड बराबर हो गया तो तीसरा साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी तो सर्वांगसम होगा। अगर ये बराबर इससे है तो ये बराबर किससे होगा, ये बराबर हो तो ये भी बराबर क्या होगा, इससे बराबर होगा। तो अब BC बराबर क्या होगा, BD होगा। क्या होगा, जो मान लीजिए ये बराबर इससे है बाबू, ये बराबर है तो ये भी बराबर होगा, तीनों साइड भी बराबर होंगे, तीनों एंगल भी बराबर होंगे, तभी तो ये बराबर हुए, सर्वांगसम हुए। तो दोनों भी BC बराबर BD भी हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे CP-CT नियम से, CP-CT नियम से इसको आप क्या बोल सकते हैं, बराबर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD क्या है, ABD में चलेंगे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में चलेंगे तो मिल जाएगा आपको BC बराबर BD। कैसे, सर्वांगसम था, सर्वांगसम में जब दो साइड बराबर हो गए तो तीसरा साइड भी बराबर ही होगा। चलिए क्वेश्चन 1 हो गया, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, जिसको भी दिक्कत होगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। अब आप लोग कौन सा बोर्ड से देखते हैं जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन 2 है कि ABCD एक बाबू है चतुर्भुज है। ABCD क्या है, चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर BC और एंगल DAB एंगल CBA बराबर एंगल CBA है। फिर कह रहा है कि देखिए आकृति 7.7 सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। देख लीजिए 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC। दूसरा है, अगर ये को सर्वांगसम कर लीजिएगा तो दूसरा भी हो जाएगा, दूसरा में कुछ है ही नहीं, BD बराबर AC है। तीसरा है त्रिभुज ABD बराबर एंगल BAC। ये सिर्फ ए को सर्वांगसम जब कर ही दीजिएगा तो सारे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सारे बन जाएंगे।
आइए देखते हैं कि इसके 7.7 बोला है ना, तो देखिए इसका इस तरीक़ा से फिगर दिया गया है। ठीक है, इस तरीक़ा से है। ये ए है, ये बी है बाबू, ये सी है और ये डी है। ए बी सी डी है, ये क्या है, एक रेखा है और ये है बराबर है। इतना दिया गया है आकृति 7.7 में। इसके बाद कुछ नहीं दिया गया है। इसके बाद हाँ ये बराबर किया गया है। चलिए इतना ही दिया गया है। आइए पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन आखिर बोलता क्या है। कह रहा है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या एक चतुर्भुज है जिसमें ए डी बराबर बी सी दिया गया है। ए डी बराबर क्या है, बी सी बाबू बराबर है एंगल डी ए बी। एंगल डी ए बी जो है एंगल सी बी ए, जो डी ए बी बाबू है और सी बी ए है बराबर है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आकृति में अब कह रहा है कि इसको प्रूफ दैट करके दिखा दीजिए। आइए प्रूफ करते हैं। पहले एक को सर्वांग सम कर दीजिए। पहला बोल रहा है सर्वांग सम, अगर पहला का सर्वांग सम कर दिए तो ये दोनों भी क्वेश्चन और क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे इजी में। तो आइए दूसरा का जो दिया गया है उसको पहले लिख लेते हैं। पहले क्या करेंगे, दिया गया है क्या दिया हुआ है, ए डी बराबर बी सी है। ए डी बराबर क्या दिया हुआ बाबू, ए डी बराबर बी सी, सॉरी ए डी बराबर बी सी दिया गया है। और क्या दिया हुआ है, एंगल भी दिया हुआ है जो डी ए बी बराबर एंगल सी बी ए, ये दिया गया है। आइए अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध पहला क्वेश्चन को करना है। त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, यही सिद्ध करना है। तो जब ये सिद्ध करना है तो हम कौन सम में चलेंगे, जब त्रिभुज ए बी डी में ही चलो, त्रिभुज ए बी डी में बाबू चलो, और त्रिभुज बी ए सी में चलो। तो आइए चलते हैं त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में। क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी ए डी में चलेंगे। तो लिखेंगे यहाँ से कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में, यही में चलिए त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में चलेंगे। तो यहाँ से बाबू देखो ए डी बराबर क्या दिया हुआ है, बी सी। तो लिखेंगे ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर क्या है, बी सी। जब त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज बी ए सी में चलें तो ए डी बराबर क्या दिखा, बी सी दिखा। ए डी बराबर क्या दिखा, बी सी। ए डी बराबर क्या दिखा बाबू, बी सी दिखा। और एंगल देखो, अगर एंगल ए बी डी में चले हो और एंगल बी ए सी में चलो तो दोनों में एंगल ए है। एंगल क्या है, एंगल ए बराबर एंगल ए। एंगल ए क्या है, उभयनिष्ठ है। और ये क्या किया गया है, दिया गया है। ये दिया है। चलो तो दो ठो मिल गया, एक एंगल और एक साइड हम लोग का किए निकाल लिए हैं। ये बी सी है, डी नहीं पढ़ना है, बी सी है, निकाल लिए। अब तीसरा एक चाहे तो एंगल निकाल लो या तीसरा एक साइड पता कर लो। जब तीसरा एंगल या तीसरा साइड पता कर लोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ से देखो एक और एंगल दिख जाएगा। देखो तो एंगल ए और एंगल बी बराबर नहीं है। कैसे कि देखो एंगल ए डी ए बी और सी बी ए में एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है, बराबर है। तो लिखेंगे एंगल ए बराबर एंगल बी। एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है, दिया गया है बाबू। एंगल ए बराबर एंगल बी क्या हुआ है, दिया गया है। तो यहाँ से बाबू का होगा साइड एंगल से कर लेंगे। क्या करेंगे, एंगल से कर लेंगे ना। एंगल ए बराबर है, ये है चलो तो क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल ए देखे उभयनिष्ठ हो रहा है। एंगल जी देखे, लिखो तो एंगल ए बी डी में चले हैं और बी ए सी में चले हैं। एंगल ए बी
डी, एंगल ए बी डी और एंगल बी ए सी, बी ए डी में चले हैं ना, बी ए सी में चले, बी ए सी में एंगल ए बी सी। तो ये देखिए यहाँ क्या करेंगे, एंगल यहाँ से लिखो एंगल ए बराबर एंगल बी क्या है, दिया गया है कि बराबर है। तो यहाँ एक ही एंगल को नहीं ले सकते हैं बार बार। तो एंगल अब क्या करेंगे, दो गोट हो गया। अब यहाँ से कर लेंगे, अब चलेंगे अगर मान लो एंगल ए बी टी में चल रहे हैं बाबू, एंगल ए बी सी में चल रहे हैं, तो ये जो दिख रहा है साइड ना, ये दोनों में साइड दिख रहा है, तो एंगल लिख लेंगे कि ए बी साइड बराबर ए बी है। ये भी क्या होगा, दिया गया है, उभयनिष्ठ होगा। ये क्या होगा, उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से अब क्या कर लो कि अब कैसे पता चला, दो गो साइड और एक एंगल, तो लिखेंगे हाँ साइड एंगल साइड से। क्या लिखेंगे, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से त्रिभुज, साइड एंगल साइड से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी है। क्या होगा, साइड एंगल साइड से, सी ना, साइड एंगल साइड से क्या होगा, त्रिभुज ए बी डी बराबर सर्वांगसम है त्रिभुज बी ए सी का, बी ए सी का है। चलो हो गया, बी ए सी क्या हो गया, साइड एंगल साइड से हो गया। अब दूसरा में क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि बी डी बराबर ए सी। तो देखो बाबू बी डी बराबर ए सी कैसे होगा, तो देखो बी डी कहाँ है, बी डी हाँ बी डी ये है और ए सी ये है। तो देखो जब ये इसके लिए बराबर था, ये बराबर है ही, और जब इसको सर्वांगसम कर ही दिए हो, जब इसको क्या किए हैं सर्वांगसम, तो बी डी बराबर एंगल ए है कि नहीं। तो देखो एंगल ए बी डी में चलो, तो एंगल ए बी डी में चले गए और एंगल ए डी सी में चलोगे। कौन में चलेंगे, ए बी डी में चलेंगे, ए बी डी और डी बी सी में चलो। एंगल डी बी सी में अगर चलते हैं, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी में चले और एंगल डी बी सी में चलो, डी बी सी में, तो दोनों में क्या आ गया, बी बी आ गया बराबर। तो जब ये बराबर हो ही गया है, ये बराबर है ये है, तो ये बराबर भी ना हो जाएगा, कहा हो जाएगा, बराबर भी हो जाएगा। तो आज ये तो ये जो होगा, जो ए सी बराबर क्या कह सकते हैं, बी डी को अब आप बोल सकते हैं कैसे, सी पी सी टी नियम से कि एंगल ए बी डी बराबर होगा एंगल बी ए सी। तो क्या हो जाएगा, बी डी बराबर हो जाएगा ए सी। सर्वांगसम किए हैं इसलिए हो रहे हैं। अब रह गया तीसरा में क्या है, तो तीसरा तो आइए क्या दीजिए, बी ए सी। तो तीसरा भी तो प्रूफ हो ही गया है, क्या है, एंगल ए बी डी प्रूफ हो गया है, बी ए सी ये क्या हुआ था, प्रूफ तो कर ही दिए थे इसको, ए बी डी बराबर एंगल बी ए सी क्या है, प्रूव्ड है। सर्वांगसम किए थे इस टाइम ही, ये क्या है, प्रूव्ड हो गया था। ए बी डी क्या है और बी ए सी क्या है, बराबर है। कैसे, सर्वांगसम से। सर्वांगसम इसमें किए थे, वहाँ किए थे। एंगल देखो ए बी डी जो था एंगल बी ए सी, जब ये बराबर है इससे और ए बराबर इससे है, सर्वांगसम था, तो इसलिए ए बी डी सर्वांगसम है बी ए सी का। अब आइए क्वेश्चन 3 को लेकर आते हैं। क्वेश्चन 3 आएगा कि एक रेखाखंड है ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाखंड है, लंब रेखाखंड
रेखाखंड हैं। देखिए आकृति कह रहा है कि देखिए आकृति 7.18। फिर कह रहा दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित का मतलब होता है जी कि इसको दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा, समद्विभाजित करता है। कह रहा है कि दर्शाए कि CD रेखाखंड AB को कह रहा है कि CD रेखाखंड जो है AB को समद्विभाजित करता है। माने AB को कह रहा है कि CD जो है दो बराबर भागों में बांटता है, यही आपको दिखाना है। चलिए इसका पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं इसमें कि क्या बोल रहा है, क्या समझाना है। तो तीसरा दिया 7.18 में दिया गया है, इस तरीका से है। फिर ऐसा लंब है, फिर इधर से इधर और फिर यहाँ से इसे मिला दिया है। ये बाबू B है, ये C है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 है, ठीक है। ये 90 है तो ये भी क्या है, 90 है। इस तरीका से 90 का निर्माण होगा। ये है और ये क्या है, D है। ये बराबर है इसका बोला गया है क्वेश्चन में। तो आइए क्या बोल रहा है कि क्या क्या कह रहा है कि एक रेखाखंड AB पर, एक रेखाखंड AB है, AB पर AD D है, ये D है आपका। AD कह रहा है कि AD और BC दो बराबर लंब है। ये लंब खींचा गया क्वेश्चन, देखिएगा इस तरीके से अगर करके देख सकते हैं पलट कर। देखिए आकृति से दर्शाई कि CD रेखाखंड AB को दो विभाजित करता है। मैंने जो इधर होगा ना वो इधर होगा, कह रहा है कि विभाजित करता है। अब ये करना है आपको, प्रूफ करके दिखाना है कि CD रेखाखंड जो है AB को दो बराबर भाग में बांटता है या नहीं। ये बोल दिया कि समद्विभाजित करता है। तो आइए जो दिया गया है क्या क्या दिया गया है उसको देखिए। BC बराबर दिया गया है AD है, BC बराबर AD दिया गया है। और देखिएगा तो आपको ये एंगल B बराबर एंगल A भी दिया गया है, एंगल B बराबर एंगल A भी दिया गया है। इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। एंगल B अब एंगल A बोल रहे हैं ना कि 90 डिग्री का निर्माण कर रहे हैं। चलिए आइए अब CD रेखाखंड कर रहा है कि CD रेखाखंड, क्वेश्चन बोला है कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड कह रहा है कि AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। CD रेखाखंड क्या है, AB को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं होगा। तो जब समद्विभाजित कर ही रहा है तो यहाँ O होगा, तो OB बराबर OA बोल सकते हैं। जब CD रेखाखंड AB को कर समद्विभाजित कर रहा है तो ये O है तो OB होगा बराबर OA होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं OB बराबर OA, लिख सकते हैं कि नहीं, OB बराबर OA। जब कह रहा है कि CD रेखाखंड AB को दो बराबर भागों में समद्विभाजित करता है तो जितना OA होगा उतना ही क्या होगा, OB आएगा। अब आते हैं त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज, हाँ चलो त्रिभुज OBC में चलो। अब एक बार OAD में चलो। तो चलते हैं त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज OBC एवं त्रिभुज OAD में चलते हैं। त्रिभुज अगर OBC एवं त्रिभुज अगर OAD में चलेंगे तो एंगल देखो, एंगल OBC और OAD में चलेंगे तो B और A क्या है, तो लिखेंगे एंगल B बराबर एंगल A है। कैसे है, दिया गया है 90 डिग्री के कारण, क्या है 90 डिग्री के बराबर होगा। एंगल B बराबर एंगल A बताए थे कि जो एंगल B है वो एंगल A है, क्या है 90 डिग्री है। और ये भी दिया गया है, देखो BC बराबर AD, क्या है BC बराबर AD है। तो यहाँ से ले लेंगे BC बराबर AD, ये भी क्या है दिया गया है, क्या है
दिया गया है। अब एक और कोई साइड या कोई एंगल लेकर आ जाएंगे तो एंगल यहां से हो जाएगा BC बराबर AD दिया गया है। अब यहां से कहिएगा कि ये बराबर है या नहीं, तो देख लीजिए, लिख लीजिए। अगर ये बराबर ये होगा ये सर्वांगसम से हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसे इस तरीके से कि त्रिभुज OB, अब यहाँ हम डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते हैं, तो लिख लो त्रिभुज OBC में और त्रिभुज OAD में चले हैं, ये दोनों बराबर होंगे। अगर सर्वांगसम है तो बराबर होंगे, कैसे? तो आइए देखते हैं। त्रिभुज OBC में अगर चलेंगे तो एंगल O, ये त्रिभुज तीनों का कोण का बराबर और ये तीनों एंगल बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे त्रिभुज O, यहाँ चलिए ना ये दिखाते हैं। त्रिभुज होगा OBC में एंगल त्रिभुज OBC एवं OBC, चलो जब सर्वांगसम दिखाना है तो OBC बराबर लिख सकते हैं त्रिभुज OBC और त्रिभुज OAD। आइए कैसे? तीन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल O प्लस एंगल C। यहाँ से भी लिख लो एंगल D, एंगल क्या है B लिखे ना, तो चलो एंगल A लिख लो, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल O। ठीक है, तो एंगल B कितना है 90 डिग्री, एंगल O को एंगल O ही छोड़ दो, एंगल दोनों में O है, प्लस एंगल C के एंगल C छोड़ दो, तो एंगल A कितना है 90 डिग्री, प्लस एंगल D प्लस एंगल O को छोड़ दो, तो O से एंगल O कट गया, जो भी एंगल होगा मान लो O से O क्या कट गया, 90 डिग्री से 90 डिग्री कटेगा, कट गया, तो एंगल C बराबर एंगल D हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं एंगल C बराबर एंगल D। ये आप लोग को जानना जरूरी है, एंगल C बराबर एंगल D। तो एक दो एंगल बराबर, एक साइड बराबर, तो ये कैसे होंगे? एंगल साइड एंगल से, या बोल सकते कि अतः एंगल साइड एंगल से क्या हो गया? ये सर्वांगसम हो जाएगा। कौन त्रिभुज था? त्रिभुज OBC एवं त्रिभुज OAD है। कैसे है? एंगल साइड एंगल से बराबर हुआ, तो लिखेंगे कि त्रिभुज OBC सर्वांगसम है, त्रिभुज OAD क्या है? OAD है, सर्वांगसम है। अब निकालना अब क्या था? हाँ, दो बराबर रेखाखंड में बराबर AB बराबर AD है, तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को, तो लिखेंगे, तो अब दिख रहा है जी, चलिए नहीं दिख रहा है, आइए इधर लिखते हैं, यहां लिख दे रहे हैं ऊपर। अब क्या करना है? अब CPCT नियम से चलिए। अब CPCT नियम से चले तो क्या दिखाना था आपको? यही ना दिखाना था, OC बराबर OD, तो OC बराबर OD नहीं, ये नहीं दिखाना था, ये इसको समविभाजित करना नहीं, ये दिखाना था। तो OA बराबर OB है। कैसे है? क्योंकि इसको सर्वांगसम कर दिए, तो जो A साइड होगा वो A साइड होगा, जो A होगा वो A है, ये है, तो ये भी होगा, क्या होगा? बराबर होगा। क्योंकि जब सर्वांगसम कर देने के बाद सभी भुजा बराबर होते हैं और सभी कोण एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, तभी तो ये सर्वांगसम कहलाते हैं। तो जब सर्वांगसम यहाँ दिखाई दिए हैं तो इसका मतलब कि ये है, ये दिया गया था, तो जो ये साइड होगा ये इसके साइड के बराबर होगा, तो जो ये होगा वो ये होगा, इसके साइड के बराबर होगा। इसलिए क्योंकि OA बराबर OB हो सकता है, क्योंकि इसको हम सर्वांगसम कर दिए हैं, तो सर्वांगसम का सभी भुजा बराबर होते हैं, सभी एंगल बराबर होते हैं, तब जाकर ये क्या होते हैं? सर्वांगसम कहलाते हैं। दोस्तों आज हम इसको क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ाए हैं, और इसमें उससे पहले फैक्ट भी बताए थे। इसमें टाइम लग गया है, इसलिए 40 मिनट से ज़्यादा तक लोगों को पढ़ाते नहीं है। ऐसा कर करेंगे कि कल 7.1 को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन 3 तक पढ़ाए हैं, 4, 5, 6, 7, 8 कल हो जाएंगे। इसलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल 7.1 के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन से।